नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन शर्मा, प्रवक्ता संस्कृत, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज, रवापुरी सठेड़ी, मुजफ्फरनगर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 संस्कृत विषय में रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के श्लोक 53 से 55 तक का हम अध्ययन करेंगे। आज के इस व्याख्यान के शिक्षण बिंदु इस प्रकार रहेंगे। पूर्वक ज्ञान, उसके पश्चात हिंदी एवं संस्कृत भाषा में संदर्भ, श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे। अन्वय, शब्दार्थ, काठिन्य निवारण, हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या, काव्य सौंदर्य, फिर लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर और अंत में अभ्यास कार्य। तो आइए इसको हम प्रारंभ करते हैं। पूर्व ज्ञान। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व के श्लोकों में आपने पढ़ा कि सिंह राजा से कहता है कि हे राजन, आप गाय की चिंता छोड़ दो और अपने शरीर की चिंता कीजिए, क्योंकि यह शरीर बना रहेगा तो आप लंबे समय तक कल्याण परंपराओं को भोगेंगे। इसलिए इस शक्तिशाली शरीर को नष्ट करना ठीक नहीं है। आप शारीरिक सुख एवं समृद्ध राज्य के आनंद का उपयोग करें। राजा दिलीप जब भगवान शंकर के सेवक सिंह की बात को सुन रहे थे तो नंदिनी गाय राजा दिलीप को कातर दृष्टि से देख रही थी। उसको देख करके राजा दिलीप के मन में करुणा भाव पैदा हो गया। यहाँ तक आपने अध्ययन किया। अब इसके पश्चात हम अगला 53वां श्लोक आपको पढ़ाएंगे। इन श्लोकों की व्याख्या से पहले जो संदर्भ होगा, मैं पहले वो ही बता देते हैं कि पहले भी आपको बताया। तो हिंदी में पूर्व की तरह संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्यम के द्वितीय सर्ग से लिया गया है। और संस्कृत में कि प्रस्तुत श्लोक कवि कुलगुरु महाकवि कालिदास विरचिता रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गात् उद्धृतः या अवतरिता अस्ति। अब इस श्लोक में नंदिनी गाय द्वारा जब वो कातर दृष्टि से देखती है तो राजा दयालु होकर के दिलीप सिंह से कहते हैं। राजा दिलीप सिंह से क्या कहते हैं? सस्वरवाचन देखिए। क्षतात किल त्रायते इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेश्वर रूढ़ः राज्येन किं तद् विपरीत वृत्ते प्राणैरुपक्रोशमलीमशैर्वा। ये श्लोक का हम अन्वय देखें, इस प्रकार से करेंगे। उदग्र क्षत्रस्य शब्दः क्षतात् त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ः। यहाँ त्रायते है, ये त्रायते इति भुवनेषु रूढ़ः, ऐसा संसार में प्रसिद्ध। कि उदग्रह, उदग्र का तात्पर्य ऊंचा, श्रेष्ठ। क्षत्रस्य, क्षत्रिय शब्द। क्षतात क्यों ऊंचा है? क्योंकि क्षतात त्रायते, विनाश से रक्षा करता है, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। कि जो क्षत्रिय है, वो क्षत्रिय जो शब्द है वह विनाश से लोगों की रक्षा करता है, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। तद विपरीत वृत्ते, उसके विपरीत आचरण करने वाला, अर्थात किसी शरण में आए हुए की रक्षा न करने वाला हो, लोगों की विपत्तियों से रक्षा न करता हो, अर्थात उसके विपरीत आचरण करने वाला। राज्येन उपक्रोश मली मसे ही प्राण ही वा। ऐसे व्यक्ति के राज्य से और उपक्रोश मली, जो उपक्रोश निंदा से जो मलिन हो गए हैं, निंदा से जो मैले हो गए हैं, चारों तरफ निंदा होती है
जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे राजाओं की निंदा होती है। तो ऐसे निंदा हो रही हो, ऐसे व्यक्तित्व से, ऐसे राज्य से, प्राणे व अथवा प्राणों से क्या लाभ। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ कि उदग्र क्षत्रस्य शब्द जो श्रेष्ठ क्षत्रिय शब्द है, इसका अर्थ है, इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि क्षतात्रायते, विनाश से रक्षा करता है, ऐसा संसार में प्रसिद्ध है। और इसके विपरीत जो आचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोगों के राज्य से अथवा उनके प्राणों से क्या लाभ, क्योंकि वह उनका जीवन निंदा से मलिन रहता है। तो ऐसे जीवन से, ऐसे प्राणों से क्या लाभ। यहाँ पर इसके शब्दार्थ भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अब इसकी हिंदी व्याख्या को स्पष्ट करेंगे कि छत्र शब्द बहुत ही उन्नत और श्रेष्ठ है तथा क्षत्रिय जाति का वाचक है। छत्र शब्द का अर्थ है छत्र अर्थात नाश से बचाने वाला, अर्थात जो प्राणियों को विनाश से बचाता है वह क्षत्रिय कहलाता है। अतः उस छत्र शब्द से विपरीत कर्म करने वाले, अर्थात किसी को नष्ट होने से न बचा सके, ऐसे क्षत्रिय का राज्य व्यर्थ होता है, उसका संसार में अपकीर्ति होती है। राजा के कहने का तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय वही है जो विपत्तियों से लोगों की रक्षा करे, और यदि मैं विपत्ति से इस गाय की रक्षा नहीं कर सकता तो मेरे इस राज्य और प्राण दोनों से क्या लाभ, अर्थात ये मेरे लिए दोनों ही व्यर्थ हैं। अब इसकी हम संस्कृत व्याख्या, लोके विपत्ति मग्नस्य रक्षका एव यथार्थ क्षत्रिय। संसार में विपत्ति मग्न की रक्षा करने वाला ही यथार्थ में वास्तविक क्षत्रिय होता है। अतः स्वधर्म आचरणहीनस्य तस्य जीवनम, इसलिए अपने धर्म और आचरण से रहित उसका जीवन, उसका राज्य आदि सब व्यर्थ होता है। यह नाशात प्रजा रक्षितुम न समर्था, जो नाश से प्रजा की रक्षा करने में समर्थ नहीं, तस्य राज्यम व्यर्थम, उसका राज्य व्यर्थ है। दिलीपस्य कथनस्य भावास्ति, दिलीप के कथन का भाव है कि यद्यहम गौरक्षा संपादने अशक्तो भवामि तदा मम राज्येन किं प्रयोजनम। तो यदि मैं गोरक्षा का कार्य संपन्न नहीं कर पा सकता हूँ तो मेरे इस राज्य का क्या लाभ। ये आपकी संस्कृत व्याख्या। अब अगला श्लोक 54वां, इसमें राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि बिना इस गाय के मुनि का क्रोध शांत नहीं होने वाला है। तो क्या कहते हैं इसको एक बार, कथम नु शक्यो नुनयो महर्षेर् विश्रान्नाच्यान्यपयस्विनीनाम् इमामनुनां सुरभैरवैः रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयास्याम्। कथम नु शक्यो, अब इसका अन्वय हम करेंगे, अन्य पयस्विनी नाम, दूसरी पयस्वी कहते दूध देने वालियों की, दूसरी दूध देने वाली जो गाय हैं उनके, विश्राणात दान देने से, मेहर से अनुनया, मेहर से का जो क्रोध है वह कैसे, कथम शक्य, कथम कैसे, शक्य किया जा सकता है, दूर, शांत, उसको शांत कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है। अन्य पैश्विनाम विश्राणाद, अन्य दूध देने वाली गायों को देने से महर्षि का जो क्रोध है अनुनय कम कैसे किया जा सकता है, उनका क्रोध कैसे कम किया जा सकता है। इमाम सुरभि अनुनाम अवेही, इनमें कहा है इस सुरभि को, ये जो गाय है ना, ये जो गाय है, अनुनाम कम मत समझो, अवेही मीन्स जानो, अनुनाम कम नहीं, इसे कम मत समझो। काय से, सुरभे, सुरभि से, कामधेनु गाय से इसे कम ना समझो। अस्याम त्वया रुद्रोजसा प्रहृतम,
इस पर तुम्हारे द्वारा रुद्रोजसा, रुद्र के प्रभाव से, भगवान शंकर के प्रताप से आक्रमण किया गया है। इसका जो है भगवान शंकर के प्रभाव से आक्रमण किया गया है। तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी इस पर कोई आक्रमण कर सके। तो ये इसका हमारा शाब्दिक अन्वय अर्थ हुआ। शाब्दिक अर्थ यहाँ भी दे दिया मैंने आपको। और अब हम इसको हिंदी व्याख्या कैसे स्पष्ट हम करेंगे वो भी आप देख लेते हैं। नंदिनी गाय के बदले दूसरी दूध देने वाली गाय देने से महर्षि वशिष्ठ के क्रोध की शांति भला किस प्रकार हो सकती है। राजा कह रहा है सिंह से, यह गाय कोई सामान्य गाय नहीं है, इसको कामधेनु से कम मत समझो। तुम्हारे द्वारा इस पर जो प्रहार किया गया है वह भगवान शंकर के तेज के प्रभाव से हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई उत्कर्ष नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं थी। कोई साधारण जीव, कोई हिंसक प्राणी इन पर आक्रमण कर दे, ऐसा किसी में हिम्मत नहीं है। ये तो भगवान शिव का प्रभाव है। अब इसकी संस्कृत व्याख्या भी देख लीजिए। अन्यासाम पयस्विनीनाम गवाम प्रदानात् मुने क्रोध शांति न भविष्यति, अतः इयं साधारण धेनु नास्ति, इयं कामधेनु तुल्यास्ति, अस्या परिभवो शिवस्य तेजसा एभवत् न तु तौ सामर्थ्ये। अन्यासाम पयस्विनीनाम, दूसरी दूध देने वाली गावाम गायों के प्रदानात देने से मुने क्रोध शांता, मुनि का क्रोध शांत नहीं होगा। यतः क्योंकि इयम साधारण धेनु नास्ति, यह साधारण गाय नहीं है। इयम कामधेनु, यह तो कामधेनु के समान है। अस्या परिभवा, इस पर जो आक्रमण शिव जी के प्रभाव से हुआ है, न तो तव सामर्थ्य, तुम्हारे सामर्थ्य से नहीं। ये इसकी संस्कृत व्याख्या होगी। अब हम इससे अगला श्लोक, अगले श्लोक में राजा अपने जो पहले प्रस्ताव दिया था उसको दोहराते हुए कहता है, सेयं स्वदेहार्पण निष्क्रयेण न्याया मया मोचयितुं भवतः, न पारणा स्याद् विहता तवेवं भवेद्विलुप्तस्य मुने क्रियार्थ। यहाँ इसका अन्वय, सा यम मया स्वदेह अर्पण निष्करेण भवतः मोचयितुं न्यायः, एवं सति तव पारणा विहता न स्यात् मुने क्रियार्थ अलुप्तः भवेत्। इसमें सा यम मया, सा में वह है, किसके लिए? गाय के लिए आया। वह गाय, यम वह यह कौन? नंदिनी, वह ये जो नंदिनी गाय है, मया मेरे द्वारा, स्वदेह अर्पण अपने देह का अर्पण, निष्करेण बदले में अर्थात मूल्य से, अपने शरीर के बदले में, अपने शरीर के अर्पण रूपी मूल्य से भवतः आपसे मोचितुम छुड़ाना न्यायः उचित प्रतीत होता है। कि इस गाय को, जिस गाय को तुमने दबोच रखा है, इसको अपने देह का अर्पण के मूल्य से, अपना शरीर आपको दे दूं उसके मूल्य से इस गाय को आपसे छुड़ाना उचित है। क्यों? एवं सती, ऐसा होने पर दो बातें होंगी। ऐसा होने पर कि पहली तो बात होगी, तव पारणा विहता न स्यात्, तुम्हारी पारणा नष्ट नहीं होगी। पारणा कहते हैं जो व्रत की समाप्ति पर जो भोजन किया जाता है, क्योंकि तुमने व्रत ले रखा है कि जो कोई जीव यहाँ पर आएगा, जानवर, तुम उसको मार करके खा जाओगे। तो तुम्हारा व्रत है, तो तुम्हारा ये व्रत भी नष्ट नहीं होने का, क्योंकि मैं इसके बदले तुम्हें अपना शरीर आपके सामने अर्पण कर रहा हूँ,
तुम्हें शरीर, मेरे शरीर से तुम अपनी इस पारणा को पूरा कर सकते हो, तो तुम्हारी पारणा नष्ट नहीं होगी। और दूसरा, मुने क्रियार्था अलुप्ता न, और मुनि के जो क्रियार्थ, क्रियाएँ क्या हैं उनकी, हवन आदि हैं, उसका जो साधन है, क्योंकि हवन के लिए घी, दूध आदि का साधन ये गाय है, तो उस मुनि क्रियाओं का जो साधन ये जो गाय है, ये भी अलुप्ता, ये भी लुप्त अर्थात नष्ट नहीं होगी। ये इसका शाब्दिक अर्थ हुआ अन्वय का। और यहाँ पर भी मैंने इसमें खुद दिए हैं, इनको भी आप देखेंगे। अब इसकी हिंदी व्याख्या को हम किस प्रकार से स्पष्ट और कर सकते हैं। इसने कहा, इसलिए मेरे लिए उचित है कि, यहाँ पर एक की गलत हुआ है, कि मैं अपने शरीर के समर्पण रूपी मूल्य से गुरु वशिष्ठ की इस गाय को आपसे छुड़ाऊँ। ऐसा करने से आपकी पारणा में कोई बाधा नहीं आएगी और महर्षि वशिष्ठ का यज्ञ आदि का क्रिया का साधन भी नष्ट नहीं होगा। अब ये संस्कृत व्याख्या इस प्रकार करेंगे कि इयं महर्षे धेनु मया स्वशरीर दान विनिमयेन भवतो मोचितुम योग्या अस्ति। ये महर्षि की गाय मेरे द्वारा अपना शरीर देने के बदले आपसे छुड़ाना उचित है। एवं करते सती, ऐसा करने जाने पर बहुत दिनों से भूखे वृतांत भोजनम, व्रत के अंत का जो भोजन अर्थात पारणा तुम्हारी नष्ट नहीं होगी, तथा वशिष्ठ से होम आदि क्रिया रूपम, हवन आदि क्रिया के रूप का जो प्रयोजन है वह भी लुप्त नहीं होगा, अर्थात ये गाय भी नष्ट नहीं होगी। अब इसमें आता है काव्य सौंदर्य। इन तीनों श्लोकों में उपजाति छंद है, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा, इन दोनों को मिला करके उपजाति छंद बनता है। अब आते हैं इन तीनों प्रश्नों से संबंधित अति लघु प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न बनता है, क्षत्रस्य वाचकः शब्दः कस्मिन् अर्थे रूढ़ः। ये जो क्षत्रिय शब्द है, ये क्षत्रिय शब्द है, ये कस्मिन् अर्थे रूढ़ः, किस अर्थ में प्रसिद्ध है संसार में। तो इसका रूप है य क्षतात त्रायते क्षत्रा इति रूढ़ः। जो विनाश से संसार की रक्षा करता है, विनाश से किसी की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है, ऐसा संसार में प्रसिद्ध हो। दूसरा प्रश्न है, सिंहे नंदन्याम केन प्रहृतम। सिंह ने नंदिनी पर किसके प्रताप से, किसके कारण प्रहार किया। तो उसने कहा, सिंहेन नंदन्याम रुद्रोजसा प्रहृतम। इससे पहला है ना कि तुम्हारी कोई सामर्थ्य नहीं थी, रुद्रोजसा। इसका उत्तर केवल यह आएगा रुद्रोजसा, कि केन प्रहृतम, रुद्रोजसा, रुद्र के प्रताप से आक्रमण किया था। तीसरा प्रश्न बनता है, नंदिनी गौ राज्ञा केन प्रकारेण सिंहात मोचितुम न्याया। जो नंदिनी गाय है, राजा के द्वारा किस प्रकार से सिंह से छुड़ाना उचित है, क्या कारण। तो इन्होंने देखा, नंदिनी का राज्ञा स्वदेह अर्पण, कैसे उससे छुड़ाएगा, अपने देह के अर्पण से, अपने शरीर के अर्पण रूपी मूल्य से सिंह को छुड़ाना उचित मानता है। उदग्र क्षत्रस्य शब्द कस्मात् त्रायते। जो उदग्र शब्द क्षत्रिय शब्द है, श्रेष्ठ क्षत्रिय शब्द है, किससे रक्षा करता है। जो क्षत्रिय शब्द किससे रक्षा करता है, ऊपर भी दिया है, किससे रक्षा करता है, क्षतात, विनाश से रक्षा करता है, विनाश से बचाता है। इयं गौ मया केन भवतः मोचितुम न्याया। यह गाय मेरे द्वारा आपसे मोचितुम छुड़ाना उचित है। तो केन, तो यहाँ पर भी स्वदेह निष्क्रिय, ठीक है ना, स्वदेह निष्क्रिय। इस प्रकार से अब आएगा अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में श्लोकों की संदर्भ सहित हिंदी एवं संस्कृत में व्याख्या लिखना है। अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को अपने कॉपियों में लिख करके उनको याद भी करना है और सस्वर वाचन करना है। अंत में एक बार पुनः कोरोना काल में घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए,
बाहर जाएं तो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। इस सिद्धांत का पालन करते हुए आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। इतना ही आज के इस सब